गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको कराएंगे कुंवर नारायण की कविता के बहाने। तो पहले बच्चों हम आपको इसका सार रूप में अर्थात संक्षेप रूप में इसको बताना चाहेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है। यह कविता कवि के काव्य संग्रह इन दिनों में संकलित है। आज के वैज्ञानिक युग में कविता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यद्यपि पाश्चात्य काव्यशास्त्री I.A. रिचर्ड्स ने आज के भौतिकवादी युग के लिए कविता को आवश्यक माना है, लेकिन काव्य प्रेमियों में एक डर सा समा गया है। आज के यांत्रिक युग में कविता का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में प्रस्तुत कविता अपार संभावनाओं को टटोलने का प्रयास करती है। टटोलने का अर्थ खोजने का प्रयास करती है। कविता के बहाने कविता चिड़िया की यात्रा से आरंभ होती है। शुरुआत चिड़िया से होती है और फूल का स्पर्श करते हुए बच्चे पर आकर समाप्त हो जाती है। कवि कविता के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। वह एक निश्चित समय में निश्चित दायरे में ही उड़ान भर सकती है। इसी प्रकार फूल भी एक निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु बालक के मन में और मस्तिष्क में असीम सपने होते हैं जिनका कोई आपार नहीं होता। बच्चों के खेलों की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार कविता के शब्दों का खेल भी अनंत और शाश्वत है, जो कभी नहीं समाप्त होता। कवि जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी को स्पर्श करता हुआ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। कविता में एक रचनात्मक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। इसलिए वह घर भाषा तथा समय के बंधनों को तोड़कर प्रवाहित होती है। उसके लिए ना कोई घर होता है, ना कोई भाषा होती है, ना कोई समय का बंधन होता है। कविता का क्षेत्र अनंत और असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि कविता का जो महत्व है वो कभी समाप्त नहीं होता। इस कविता के माध्यम से कवि ने कविता के महत्व पर प्रकाश डाला है, उसकी महत्ता को उजागर किया है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। सबसे पहला उदाहरण कवि ने चिड़िया का लिया है। तो शुरुआत करते हैं प्रथम पद्यांश से। पहला पद्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। तो प्यारे बच्चों, पहले हम जैसे पहले करते आए हैं, सबसे पहले इस कविता का इस पद्यांश का प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग बनता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। यह कविता इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है तथा इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने बताना चाहा है कि कविता के द्वारा अपार संभावनाओं को खोजा जा सकता है। अतः यह कहना गलत है कि कविता का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इसका अनुवाद करते हैं, सरलार्थ करते हैं हम। कवि कहता है कि शक्ति का
कविता की शक्ति, कविता के महत्व का वर्णन करते हुए कि कविता एक उड़ान है। क्या चीज़ है? एक उड़ान है। जैसे चिड़िया की उड़ान होती है, लेकिन चिड़िया और कविता की उड़ान में एक अंतर है। कैसा अंतर है? चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, छोटी होती है, उसका एक अपना दायरा होता है, एक निश्चित समय होता है। परंतु कविता की उड़ान असीमित होती है, उसका कोई समय, कोई सीमा नहीं होती। उसमें समय समय पर नए नए भाव, नए नए रंग तथा नए नए विचार पैदा होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। कविता की उड़ान बहुत ऊंची होती है, चिड़िया की उड़ान से भी कहीं अधिक ऊंची होती है। चिड़िया भी कविता की उड़ान के उस छोर तक नहीं पहुंच पाती जहां तक कविता जा सकती है। कविता का अर्थ पहुंच सकता है, कविता का महत्व जा सकता है। कविता के भाव असीम होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती। कविता न केवल घर के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करती है, बल्कि वह बाहर के क्रियाकलापों, बाहर के कार्यों को भी व्यक्त करती है, व्यंजित करती है। कहने का भाव है कि कभी तो कविता घर परिवार की समस्याओं का उद्घाटन करती है, तो कभी घर के बाहर के वातावरण का मार्मिक वर्णन करती है। कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने की माने कविता, कवि कहता है कविता के साथ कल्पना के पंख लगे होते हैं, इसलिए कविता की उड़ान असीमित है। बेचारी चिड़िया कविता की असीम शक्ति को नहीं पहचान पाती। कविता की उड़ान भला की चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं पहचान पाती। कहने का भाव है कि कविता की शक्ति को, कविता के महत्व को चिड़िया नहीं जान पाती। जहाँ प्रकृति का क्षेत्र सीमित है, वहाँ कविता का क्षेत्र अनंत और असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब हम विशेष पर प्रकाश डालेंगे। इस कविता का विशेष है, यहाँ कवि ने कविता और चिड़िया की उड़ान का बड़ा ही सुंदर तुलना की है। चिड़िया एक सीमित क्षेत्र में ही उड़ान भर सकती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार तथा मानवीय अलंकार की छटा है। कविता के पंख में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पद्यांश की भाषा सरल, सहज, सुबोध है। शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कविता के सार को अच्छी प्रकार से पढ़ना है और आज हम आपको इस कविता का एक ही पद्यांश कराएंगे, जो आपने अच्छे से लिखना है और याद करना है। अगले संस्करण में हम इस कविता के अगले पद्यांशों की व्याख्या कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।